हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते पूरी कंबाइंड बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में जो एक एक टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एक यूनिट को अच्छे से आज एक समरी व्यू में समझते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, प्लस उसके बाद द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद द हायर एजुकेशन, और जो बाकी आपका मैथ, रीजनिंग और डीआई है, इसका अलग से वीडियो सेपरेट बनाएंगे। तो आज पूरी खाली थ्योरिकल जितनी सारी चीजें हैं उनको एक कंबाइंड जोड़ के अच्छे तरीके से हम बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इसमें जो आपका टॉपिक आज रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें दोस्तों क्या क्या है? पहला इसमें आपका आएगा कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक। दूसरा इसमें जो आप पढ़ोगे इसके लेवल क्या है। तीसरा इसमें आप जो पढ़ोगे इसके कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके चरित्र कितने भागों में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है इसमें इसके मेथड्स क्या है। मेथड्स के बाद फिर नेक्स्ट आप इसमें पढ़ते हैं इसके आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है। फिर नेक्स्ट आप इसमें पढ़ते हैं इसके इफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। इफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ते हैं इसके ब्लूम टेस्टोनॉमी क्या है। ब्लूम टेस्टोनॉमी क्या है, इसके कितने स्तरों में डिवाइड किया गया, इसको बांटा गया है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अगला उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं एक लास्ट में जो आपका रहता है इवैल्यूएशन क्या है। इसके मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ये बेसिक आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक एक एक टॉपिक यहां से इसके बनते हैं। अब इसमें एक एक बात करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट मीन्स होता है जैसे अगर आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, अगर आप अपने नॉलेज और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम है, सरल शब्दों के माध्यम से बातचीत करते हुए अगर आप समझा लेते हैं तो समझिए आपके अंदर एक टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, अर्थात एक टीचिंग का आपके अंदर एक अवधारणा, एक क्षमता है। इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा होता है इसके लेवल। अब टीचिंग के 3 लेवल है दोस्तों, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रिफ्लेक्टिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इनमें 3 लोग का नाम आता है। एक है आपके हर्बर्ट, दूसरे है मॉरिसन, तीसरे आपके हंट करके एक व्यक्ति है। एक समरी तरीके से आप समझते दोस्तों। फिर अगला आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक। टीचिंग के अलग अलग कैरेक्टर हैं। एक लर्नर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, टीचर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, एडोलसेंट बच्चे क्या उसका कैरेक्टर होना चाहिए, एक एडल्ट बच्चे का क्या कॉन्सेप्ट कैरेक्टर होना चाहिए। ये कैरेक्टर की बात करता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके मेथड्स। टीचिंग के कितने मेथड्स हैं, तो टीचिंग अगर देखा जाए टोटल 4 मेथड्स है। कौन कौन सा? आपका ऑफलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। फिर उसके बाद पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना, क्या क्या उसका एक सिद्धांत होता है। पहली चीज उसके पास एक अच्छी नॉलेज हो, उसमें पढ़ाने का एक्सपीरियंस अच्छा हो, प्लस जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहता है क्या उस टॉपिक में अच्छे तरीके से उसमें एक निपुण है, एक सक्षम है। अब ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए बच्चा पूछा सर आप मुझे इकोनॉमिक्स बताइए, अगर आप इकोनॉमिक्स बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में बात मत करिए। कहने का मतलब एक टीचर का सिद्धांत क्या होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के प्रति अच्छी पकड़ होना, अच्छा होमवर्क करते रहना, अपडेटेड रहना। एक टीचर का सिद्धांत क्या होता है, कल करंट में क्या चेंज हो रहा,
गवर्नमेंट नया पॉलिसी क्या लेके आ रहे हैं, उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में, इसके बारे में टीचर के सिद्धांत होता है हर एक नॉलेज को अपडेट रखते रहना। इफेक्टिव कब होता है टीचिंग? अब अगला आता है इफेक्टिव मीन्स होता है अगर आप अपनी बात को लिख करके बातों को सरल शब्दों में समझा देते हैं तभी टीचिंग इफेक्टिव होती है। अगर आप अपनी बात को सही तरीके से उसको समझा नहीं पा रहे हैं या आप लिख करके उसको दर्शा नहीं पा रहे हैं या आप किसी भी भाव भंगिमा के माध्यम से बात करते हैं, बहुत लोग बॉडी लैंग्वेज के इशारों से बातों में समझा देते हैं, कम बात करते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसके भी माध्यम से इसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। दूसरा होता है ब्लॉम टेस्टोनॉमी। अगला ब्लॉम टेस्टोनॉमी ने इन्होंने बेसिक 3 कॉन्सेप्ट दिया था। एक हैंड मतलब सिर, दूसरा आपका हैंड हाथ और तीसरा आपका हृदय। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों दिया था कि आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए इंसान के पास अगर डिग्री हो गई है बट नॉलेज हो गया तो समझो उसका दिमाग डेवलप हुआ होगा, कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप किया होगा। हैंड मीन्स होता है अब वो रोजी रोटी के लिए, कोई व्यवसाय के लिए कलम चलाएगा, कंप्यूटर चलाएगा, कुछ भी करेगा बट एक रोजी रोटी कमाने के उसके पास एक एक्शन प्लान बन गया। अगला होता है इमोशनल। अगर आपके पास सोचने की भी और प्लस कोई रोजी रोटी का आपके पास कोई व्यवस्था भी हो गया लेकिन अगर आप समाज में हैं, आपके पास इमोशनल नहीं है, लोगों का दुख दर्द नहीं समझते हैं तो समझिए आप इस समाज के योग्य नहीं है। इसलिए इन्होंने 3 बातों को बेसिक रखा है कि हर एक बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है, सबके घर की सिचुएशन स्थिति अलग होती है। हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो इसलिए हाई सोसाइटी में नहीं सर्वाइव कर पाता, हाई सोसाइटी में रूम नहीं ले सकता, शहर को चेंज करता है, गांव को भी चेंज करता है, लोगों से हटता है। क्यों हटता है? हो सकता है उसको जो चाहता है उसके योग लोग नहीं मिल रहे हैं। तो एक प्रकार से इमोशनल वो बातें होती हैं तो लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा परेशान है या पिताजी परेशान है या माताजी परेशान है। एक इमोशनल भी होना बहुत जरूरी है, बिना इमोशनल के ज्ञान बेकार है। इसलिए उन्होंने ब्लॉम टेस्टोनॉमी ने 3 कॉन्सेप्ट दिया है। अगला होता है रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कभी कभार रीटीचिंग क्या होता है, आप एक बार प्लान करेंगे, फिर उसको टीच करेंगे, फिर उसका इवेल्युएशन एक मूल्यांकन करेंगे, फीडबैक चेक करेंगे। अगर अच्छा आता है तो ठीक है, अगर अच्छा फीडबैक नहीं आता फिर दोबारा क्या करेंगे, प्लान करेंगे, टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, फिर उसका इवेल्युएशन मूल्यांकन करेंगे, फीडबैक देखेंगे। अगर अच्छा होगा तो उसको बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तब तक आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आप अपने नॉलेज या अपने ज्ञान को अच्छे तरीके से समझा नहीं लेते। और लास्ट में होता है आपका इवेल्युएशन। किसी भी चीज का इवेल्युएशन क्या होता है? 3 बेस होते हैं इवेल्युएशन का। एक होता है आफ्टर टीचिंग, एक होता है ड्यूरिंग टीचिंग और एक आपका होता है बिफोर टीचिंग। अब देखिए दोस्तों, जैसे कभी आप किसी बच्चों के ट्यूशन पढ़ाने जाओ, घर की छोटी सी बात कर रहे हैं, या आप एक अच्छे प्रोफेसर हो, आप पढ़ाने से पहले क्या होता है, क्लास को जज करते हैं। देखते होंगे टीचर जो ऐसे जो अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लेते हैं पढ़ा पढ़ा के, तो चेक करते हैं, बच्चे से पूछेंगे, क्लास मतलब पढ़ाने से पहले पूछ लेंगे कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम हो, कितने बच्चे हिंदी मीडियम हो, कितने बच्चे बाइलिंगुअल को, दोनं लैंग्वेज को समझ जाते हो। ये क्या हो रहा है, पढ़ाने से पहले जो चीजें इंक्वायरी किया जा रहा है उसको बोलते हैं बिफोर टीचिंग। और कभी काल जब पढ़ाते पढ़ाते क्लास में बीच बीच में ही क्वेश्चन पूछना, बच्चों को सवाल का आंसर देना, रिप्लाई करते रहना, क्वेश्चन का आंसर करते रहना, तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। एक होता है आफ्टर टीचिंग। आफ्टर टीचिंग क्या होता है, पढ़ाने के बाद आप जब बोलते हैं कि ये सभी लोग को होमवर्क है और मैं इसको चेक करूंगा, अगर जो बच्चों होमवर्क अच्छा करके दिखाता है तो बोलेंगे ये आफ्टर टीचिंग। तो ये पूरा बेसिक आपका हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब दूसरा हम बात इसमें जोड़ते हैं, ये तो हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बेसिक इतना ही है दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट, एक मिनट, दोस्तों। दोस्तों आज इतना ही है, फिर कल जो है दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया।